आपने कभी ना कभी जेज़ाबेल का या इज़ाबेल का नाम सुना होगा कलीसिया ने। और ये बहुत इन्फेमस नाम है और जिसको हम कुख्यात कहते हैं। कई बार ये शब्द अपराधियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए आज वचन में देखते हैं कि ये जेज़ाबेल कौन थी और इसने क्या ऐसे काम किए जिनकी वजह से ये इतनी कुख्यात हो गई कि कलीसियाओं में आज भी जेज़ाबेल स्पिरिट या इज़ाबेल की आत्मा के विरुद्ध प्रार्थना की जाती है। तो ये कहानी इज़ाबेल की हमें मिलती है एहाब राजा के टाइम में, पहले राजाओं के 18वें अध्याय में इसके बारे में पहली बात कही जाती है। और थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड इसका दे देता हूं। जो एहाब राजा था वो जो उत्तरी राज्य था इज़राइल, जहां पे 10 गोत्र थे, उसका राजा था। तो हुआ क्या था कि सुलेमान के बाद जो इज़राइल था वो 2 भागों में विभाजित हो गया था, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। जो इज़राइल के 12 गोत्र थे उनमें से 10 गोत्र उत्तरी राज्य में चले गए थे, जहां का राजा सुलेमान का सेनापति था जेरोबोअम। और जो बाकी 2 बचे हुए गोत्र थे यहूदा और बेंजामिन, ये दोनों सदर्न किंगडम बन गया, जो दक्षिणी राज्य बन गया इज़राइल का, और उसका नाम यहूदा हुआ। इसका राजा था रेहोबोअम, जो कि सुलेमान का बेटा था। तो उत्तरी राज्य 10 गोत्र जिनका राजा जेरोबोअम था, और दक्षिणी राज्य 2 गोत्र जिनका राजा रेहोबोअम था, और इसका नाम यहूदा। तो इज़राइल के 2 टुकड़े हो गए, इज़राइल और यहूदा। तो जो एहाब राजा था वो उत्तरी राज्य इज़राइल का जो 10 गोत्र थे वहां पे वो कई राजाओं में से एक राजा था। और जो उत्तरी राज्य था उसके के सारे राजा एक से बढ़कर एक पापी थे। और वचन ऐसा बताता है कि उन सबसे ज्यादा पापी उन राजाओं में एहाब था, और उसके पीछे उसकी पत्नी इज़ाबेल का हाथ था उसको पापी बनाने में, और इतने ज्यादा पाप उसके द्वारा करवाने में। इसको भी हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में। तो एहाब राजा ने एक स्त्री से शादी करी जो कि जिसका नाम था इज़ाबेल, और ये बाल देवता को मानने वाली थी। तब इसका हमें पहला मेंशन यहाँ पे मिलता है पहला राजाओं उसके 18वें अध्याय की 4थी आयत में। तो ओबेदाया के विषय में लिखा है, ओबेदाया जो यहोवा का वह मानता था कि जब इज़ाबेल ने परमेश्वर के नबियों को नाश करती थी, जो कि तब ओबेदाया ने 100 नबियों को लेकर 50-50 करके गुफाओं में छुपा रखा। अच्छा, ये हम पूरी कहानी तो अब समय नहीं है, आप खुद देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा प्रतीत होता है कि जो जेज़ाबेल थी ये परमेश्वर के नबियों को मारती थी और उनके विरोध में खड़ी होती थी। तो ओबेदाया यह बोल रहा है इस वचन में 18:4 में कि जब जेज़ाबेल परमेश्वर के नबियों को नाश करना चाहती थी तब मैंने उन्हें 50-50 करके गुफाओं में छुपाया और अन्न जल देकर उनका पालन पोषण करता रहा। तो पहला हमें जेज़ाबेल का ये काम मिलता है कि वो परमेश्वर के नबियों को मारना चाहती। फिर हम 18:19 में देखते हैं कि इलाइजा जो है, यहाँ पे ये हुआ है, जो उत्तरी राज्य था जहां का एहाब राजा था, वहां की राजधानी थी समारिया, और समारिया में अकाल पड़ जाता है और उस अकाल की जिम्मेदारी ये इलाइजा के ऊपर देते हैं। लेकिन इलाइजा जो है उसने पहले इनको आकर चेतावनी दी थी कि तुम अपने जो तुम गलत रास्ते कर रहे हो, जो गलत काम कर रहे हो, परमेश्वर के विरोधी काम कर रहे हो, जो तुम अन्य देवी देवताओं के लिए ऑल्टर्स बनवा रहे हो और उन पे पूजा कर रहे हो, यह सब छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर बहुत विपत्ति आन पड़ेगी। ज्यादातर नबियों का यही काम होता था, और वो इस समय पे इलाइजा नबी था जिसने एहाब राजा को ये चेतावनी दी, और जब एहाब राजा ने इस चेतावनी को नहीं माना तो वहां पे अकाल पड़ गया। तो इसके लिए भी ये इलाइजा को जिम्मेदार ठहराते थे। जो 18:19 में है, ये मैंने आपको बात इसलिए बताई है कि यहाँ पे ये हो रहा है
कि इलाइजा जो है वो बाआल देवता के 450 नबियों को बुलवाता है और अशेरा के 400 नबियों को जो इजाबेल की मेज पर खाते थे। तो इजाबेल जो जेजेबेल थी उसके ये एक तरह से प्रोटेक्शन के अंदर आते थे, क्योंकि वो खुद बाल देवता को मानती थी। तो बाल देवता के जितने भी नबी थे उन सबको भी वो प्रोटेक्शन देती थी और उन सबको भी मानती थी। तो यहाँ पे वो किस्सा है जहां पे इलाइजा इन बाल देवता के नबियों को बुलाता है और उनसे बोलता है कि तुम भी ऊपर से आग बुलाओ और मैं भी आग बुलाऊंगा, और जिसका परमेश्वर सच्चा होगा वो आग आ जाएगी बुलाने से। और हम उस पूरी कहानी में फिर कभी जाएंगे, वो एक अच्छी कहानी है पढ़ने के लिए। बेथेल नाम वहीं से निकल के आता है, लेकिन हम अभी उस कहानी में नहीं जाएंगे। अभी ये जानना काफी रहेगा कि ये जो 450 नबी थे ये बाल देवता के नबी थे और ये जेजेबेल की मेज पर खाना खाते थे, और जो इलाइजा है वो इनको जान से मार देता है 450 नबियों को। पहला राजाओं उसके 19:2 में इसलिए जेजेबेल ने एलिया के पास एक दूत भेजा और एजेबेल ने कहा, मैं प्रतिज्ञा करती हूं कि इस समय से पहले कल मैं तुमको वैसे ही मारूंगी जैसे तुमने मेरे नबियों को मारा, बाल देवता के नबियों को मारा। यदि मैं नहीं सफल होती तो देवता मुझे मार डाले। ये मतलब कसम खा रही है जेजेबेल इलाइजा के विरुद्ध। तो हम देखते हैं जेजेबेल लगातार परमेश्वर के और सच्चे परमेश्वर के और परमेश्वर के नबियों के विरोध में अपने आप को बिल्कुल ऑपोजिट में लाके हमेशा खड़ा कर देती थी। तो एक तो इसकी बहुत बड़ी गलती ये थी कि ये खुद बाल देवता को मानती थी और परमेश्वर के नबियों का विरोध करती थी। ठीक है, फिर हम देखते हैं पहला राजाओं उसके 21 में, तब 2 नीच जनों को उसके सामने बैठाना जो साक्षी देकर उससे कहें, तूने परमेश्वर और राजा दोनों की निंदा की। अच्छा, अब यहाँ पे पहला राजाओं उसके 21वें अध्याय में हमें कहानी मिलती है नबोत की। और ये जो नबोत था इसका एक बगीचा था अंगूरों का, और इसका बगीचा बहुत अच्छा और सुंदर बगीचा था, इसके पुरखाओं का बगीचा था। और इसका बगीचा जो एहाब राजा था उसके महल के साथ में था। तो एहाब राजा इससे बोलता है कि तू अपना बगीचा मुझे बेच दे, और नबोत जो है वो मना कर देता है कि नहीं, ये मेरे पुरखाओं का है, मैं इसे नहीं बेच सकता। तो एहाब राजा थोड़ा सा दुखी होके बैठा होता है और उसके पास जेजेबेल उसकी पत्नी आती है और पूछती है कि तू क्यों दुखी है। तो जो एहाब राजा है वो उसे बता देता है कि मैंने नबोत से बोला कि अपना बगीचा बेच दे, लेकिन उसने मना कर दिया, इसलिए मैं परेशान हूं। तो जेजेबेल बोलती है कि तू चिंता मत कर, मैं वो बगीचा तुझे दिलवाऊंगी। और इसके लिए ये क्या प्लान बनाती है, यह झूठे गवाह इकट्ठे करके नबोत के ऊपर ईश्वर निंदा का आरोप लगवा के, जिसे ब्लास्फेमी कहा जाता है, उसको जान से मरवा देती है, पत्थर मरवा के। मतलब ब्लास्फेमी की जो सजा थी वो पथराव करके जान से मार देना थी। और ये उसी को बयान कर रहा है 21:10 में कि वो नीच जनों को उसके सामने बैठाना, ये जेजेबेल बोल रही है, जो साक्षी देकर उससे कहें तूने परमेश्वर और राजा दोनों की निंदा की है, तब तुम लोग उसे बाहर ले जाकर उसको पत्थरवाह करना कि वह मर जाए। मतलब नबोत को पत्थर मार के मार देना। फिर 15 में क्या है, यह सुनते ही कि नबोत पथराव करके मार डाला गया है, जेजेबेल ने एहाब से कहा कि उठकर जेजरियल नबोत की दाख की बारी को, जो नबोत की दाख की बारी थी जिस बगीचे की हम बात कर रहे थे, जिसे उसने तुझे रुपया लेकर देने से भी इनकार कर दिया था, अपने अधिकार में ले, क्योंकि नबोत जीवित नहीं परंतु वह मर गया है। तो यह मतलब ये आप पूरी कहानी पढ़ेंगे ना तो आपको धीरे धीरे रियलाइज होगा, आपको धीरे धीरे ये लगेगा कि ये इसने बहुत गलत काम किया कि एक निर्दोष व्यक्ति को सिर्फ उसके बगीचे के लालच में इस तरह से मरवा देना, वो भी
परमेश्वर के जो कानून थे, नियम थे, जो लॉ था, परमेश्वर की आज्ञा को, जो ईश्वर निंदा के विरुद्ध थी, उसको मिसयूज करके इसने बहुत वहां पे गलत काम किया। और कुछ ऐसे वाक्य हम वचन में देखते हैं जहां पे जब इतना ज्यादा कुछ गलत हो रहा होता है तो परमेश्वर खुद उसके बीच में फिर उन्हें इंटरफियर करना पड़ता है, उन्हें बीच में आना पड़ता है। ऐसा ही कुछ हम डैनियल की पुस्तक में भी देखते हैं, जहां पे मंदिर के जो बर्तन थे उन्हें नबूकदनेस्सर जो राजा था वो परमेश्वर के मंदिर के बर्तनों को उठा ले जाता है और उन्हें दुरुपयोग करता है। सैक्रिलेज जिसे बोलते हैं, कोई चीज अगर पवित्र है और उसका गलत इस्तेमाल करना, इसको सैक्रिलेज बोला जाता है। तो वो सैक्रिलेज करता है। और उस समय ये वो वाली कहानी है जहां दीवार पे एक हाथ उसे लिखता हुआ दिखता है जो कि बोलता है कि तू तोला गया है और हल्का पाया गया है। तो मैं पूरा डिटेल में इस कहानी में फिर कभी जाऊंगा, लेकिन अभी मैं ये बताना चाहता हूं कि कई बार पाप इतना ज्यादा हो जाता है कि परमेश्वर को बीच में हस्तक्षेप करना पड़ता है, इंटरफियर करना पड़ता है। और यहां पे भी यही हुआ। इसने जिस तरह से नबोत के साथ किया वो इतना गलत किया कि परमेश्वर को अपने नबी के द्वारा हस्तक्षेप इसके जीवन में करना पड़ा। और ये पहले जो परमेश्वर के नबियों के विरुद्ध में रहती थी वो तो बात थी। तो यहाँ पे क्या लिखा है 23 में, 21 के 23 में, और परमेश्वर यह भी कहता है कि तुम्हारी पत्नी इजाबेल का शव जेजरियल नगर में कुत्ते खाएंगे। जेजरियल एक जगह थी जहां पे इसका पैलेस बना हुआ था, इसका महल बना हुआ था इजाबेल का। तो इंग्लिश में ये है जेजबेल और जगह का नाम है जेजरियल। हिंदी में है इजाबेल उसका नाम है और येजरेल उस नगर का नाम। ठीक है। तो 25 में हम देखते हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं, क्या लिखा है यहाँ पे वचन में जेजबेल के विषय में, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने उतने बुरे काम या पाप किए हों जितने एहाब ने किए, और उसकी पत्नी इजाबेल ने उससे ये काम कराए। मतलब जेजबेल उसको उकसाती थी, उसको एडवाइस करती थी, गलत सलाह देती थी, गलत काम करने के लिए धकेलती थी, ऐसे काम जो परमेश्वर की आज्ञा के बिल्कुल विरोधी होते थे। फिर हम देखते हैं जेजबेल के साथ क्या होता है। जब एहाब राजा का समय खत्म हो जाता है तो नया राजा आता है येहू, और वो जहां पे इसका पैलेस था जेजरियल में जेजबेल का, वहां पे आता है। तब इजाबेल यह सुनकर अपनी आंखों में सूरमा लगाकर और अपना सिर संवार कर खिड़की में से झांकने लगी। अच्छा, इसको आप अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे ना, 2 किंग्स दूसरा राजाओं उसका 9वां अध्याय और 30वीं आयत, तो वहां पे इंग्लिश में लिखा है शी पेंटेड हर फेस, अपने मुंह पे मेकअप उसने किया। बिल्कुल ये लिखा है कि पेंटेड हर फेस एंड सैट इन द विंडो। तो जब आप इंग्लिश में पढ़ेंगे ना, आपको मतलब उस लैंग्वेज से ये पता लग जाएगा, उस भाषा से, कि इसका मकसद शायद नए राजा को अपनी तरफ आकर्षित करना था। लेकिन होता क्या है कि जो ये नया राजा जेहू था, यह उसे खिड़की से नीचे फेंकने को बोल देता है और उसको खिड़की से नीचे फेंक दिया जाता है। उसकी मृत्यु हो जाती है। उसका जो शरीर होता है उसके ऊपर से घोड़े निकल जाते हैं, जो कि जेहू का कारवां आ रहा था वो उसके ऊपर से निकल जाता है। हम इसको पढ़ लेते हैं। तब उसने कहा उसे नीचे गिरा दो, अतः उन्होंने उसको नीचे गिरा दिया और उसके लहू के कुछ छींटे दीवार पर और कुछ घोड़ों पर पड़े और उन्होंने उसको पांव से लताड़ दिया घोड़ों ने। जब वे उसे मिट्टी देने गए तब उसकी खोपड़ी, पांव और हथेलियां छोड़कर उसका और कुछ ना पाया। तो इतनी बुरी मौत जेजबेल की हुई। और जेजबेल के विषय में इलाइजा, परमेश्वर ने इलाइजा के माध्यम से यह भी कहलवाया था कि जिस
तरह तूने नबोत को मारा है, जहां पे नबोत का खून बहा है वहीं पे जेजबेल का खून बहेगा और उसे कुत्ते चाटेंगे। और यह भविष्यवाणी यहाँ पे पूरी होती है। इसके बारे में हम पढ़ते हैं 36 में। अतः उन्होंने लौटकर उससे कहा, यह परमेश्वर का वह वचन है जो उसने अपने दास तिशबी एलिया से कहलवाया था, इलाइजा द टिशबाइट से कहलवाया था कि जेजबेल का मांस जेजरियल की भूमि में कुत्ते खाएंगे। तो ये यहाँ पे पूरा हुआ, 35 में पूरा हुआ, 36 में वो बोल रहे हैं कि जो हुआ वो परमेश्वर के वचन के अनुसार हुआ। और जेजबेल का शव यजरियल की भूमि पर खाद के समान पड़ा रहेगा, यहां तक कि कोई ना कहेगा कि यह यजबेल है। मतलब उसको एक पूरी मर के उसको एक कब्र भी अच्छे से नहीं मिली, इतने खराब उसके काम थे। तो इसलिए परमेश्वर से लगातार विरोध में रहना, दूसरे को उकसाना परमेश्वर के विरोध में जाने के लिए, और अपने मतलब आउट ऑफ द वे कहते हैं ना इंग्लिश में, अपने रास्ते से हट के बुराई करना। एक तो होता है कि आप अपने रास्ते चल रहे हो, बीच में आपसे बुराई हो गई, एक होता है आप अपने रास्ते से बाहर जाके बुराई कर रहे हो। तो उस तरह का मुझे लगता है जेजबेल के काम थे, जिसकी वजह से वो इतनी कुख्यात हुई। और इसके बारे में प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है। प्रकाशित वाक्य उसके 2 अध्याय की 20वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर एक कलीसिया से बोल रहे हैं कि तूने ये काम किए और मैं मेरे पास तेरे विरोध में यह है कि तूने जेजबेल नाम की उस स्त्री को सह रहे हो तुम एज अ कलीसिया, जो अपने आप को नबी कहती है और अपनी शिक्षा से वह मेरे सेवकों को व्यभिचार के लिए प्रेरित करती है तथा मूर्ति को चढ़ाया हुआ खाना खाने के लिए प्रेरित करती है। ये यहाँ पे थोड़ा सा छुप गया है, मैं देखता हूं, इसे मैं हटा के आपको दिखा सकता हूं क्या। हाँ, तो देखिए यहाँ पे लिखा है, अपनी शिक्षा से वह मेरे सेवकों को व्यभिचार के लिए प्रेरित करती है तथा मूर्तियों को चढ़ा हुआ खाने के लिए प्रेरित करती है। तो ये भी एक मतलब यहाँ पे भी हमें दिखता है कि मूर्तियों को चढ़ा हुआ नहीं खाना चाहिए, लेकिन साथ ही में ये तो दिखता है कि जो जेजबेल है उसका यह काम कितना घृणित था। और इन सब कामों की वजह से जेजबेल जो थी कुख्यात थी। आज भी लोग उसको एक नेगेटिव, एक गाली के रूप में आप कह सकते हैं, एक दुष्ट आत्मा के रूप में देखते हैं और याद करते हैं और उसके विरोध में प्रार्थना करते हैं।